your subject science. Okay, let's continue our chapter. The circuit was complete as the bulb glows. बराबर। तो जैसे आपने देखा था लास्ट वीडियो में कि कैसे हम स्विच बना सकते हैं, बीच में सेफ्टी पिन लगा सकते हैं। तो सेफ्टी पिन को जब वो बोर्ड पिन से टच करवाएंगे तो वो सर्किट कंप्लीट होगी, तो बल्ब ग्लो होगा। On the other hand, the bulb did not glow when the safety pin was not in touch with the other drawing pin. Okay, जब ड्राइंग पिन से वो सेफ्टी पिन टच नहीं होगी तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। The circuit was not complete as there was a gap between the two drawing pin. ड्राइंग पिन है उसके बीच में गैप है, तो मतलब सर्किट कंप्लीट नहीं है। ओके ओके, चलो। Bujo has drawn the inside of the torch as in figure 12.11. When we closed the switch, the circuit was completed and the bulb glows. Can you draw red line on the figure? Okay, indicate the complete circuit. देखो, जब हम स्विच ऑन करते हैं, ओके, टॉर्च में क्या होता है कि आगे पीछे हम करते हैं ना, तो जब हम आगे ऐसे करते हैं तो वो उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। ओके, देखो मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे ये जो सेल्स हैं, बराबर, दो सेल्स लगे हुए हैं और ये आप टर्मिनल देख रहे हैं, पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, फिर वहाँ पे फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, दो सेल लगे हुए हैं। और ये बल्ब, राइट। तो बल्ब के साथ ये जो सर्किट है, तो यहाँ पे ऐसे जब हम ऐसे पुश करते हैं तो ये उसके साथ ज्वाइंट हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये पूरा सर्किट ऐसे बन जाता है, तो बल्ब ग्लो होगा। ओके, दिख रहे हैं आप? और जब हम इसे पीछे लेंगे, तो जब हम ऐसे करेंगे, बटन ऑफ करेंगे, तो ये ऊपर से ऐसे चले जाएंगे। तो ये फिर लाइन मैं आपको क्लियर करके बताती हूँ। देखो, ये जो अभी आपको दिख रहा है येलो येलो पूरी लाइन, ओके, आपको जो ये येलो कलर की लाइन जो दिख रही है, वो पूरा एक सर्किट जॉइंट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमने स्विच ऑन किया, बराबर। तो ये ऐसे नीचे आया, जब हम ऑफ करते हैं तो ये यहाँ से कट हो जाता है, तो फिर ये बीच में गैप हो जाएगा, तो बल्ब ऑन नहीं होगा। ओके, चलो तो आगे देखते हैं कि this position the switch is set to the off as in figure 12.9। जब मतलब कि हमने इसे देखा था कि जो सेफ्टी पिन है हमारी, उसमें जब पिन टच करवाएंगे तो सर्किट कंप्लीट होगा, तो स्विच ऑन, तो बल्ब ग्लो होगा, और दूर करेंगे तो सर्किट ब्रेक हो जाएगी। ओके, चलो। So a switch is complete device that either breaks the circuit or completes it। तो ये स्विच है वो सर्किट को कंप्लीट करती है या तो ब्रेक करती है। ओके, द switches used in lighting of electric bulbs and other devices in home work of the same principle although their designs are more complex। बराबर। तो ऐसे ही हमारे घर पे जो बाकी जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है जिसमें बटन है ऑन ऑफ करने के, तो उसमें यही होता है कि जैसे हम ऑन ऑफ बटन करते हैं, बराबर, तो उसके साथ क्या होगा कि वो जब बटन ऑन होगा तो सर्किट उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी, तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगी और हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस चालू हो जाएंगे। ओके, चलो। इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। यस,
ज़रूरी है इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स जो हम यूज़ करते हैं वो क्या है। देखो हमें जो इलेक्ट्रिसिटी जिसमें हम यूज़ करते हैं वो चीज़ वो इलेक्ट्रिक कंडक्ट करे ऐसी होनी चाहिए। ओके, तो देखते हैं। इन ऑल आवर एक्टिविटीज वी हैव यूज्ड मेटल वायर्स टू मेक सर्किट। ओके, सपोज वी यूज कॉटन थ्रेड इंस्टेड ऑफ ए मेटल वायर टू मेक सर्किट। तो हमने जो जो यूज़ किए तो वो किससे बने हुए थे? वो ऐसी चीज़ थी कि जिसमें से इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो और इलेक्ट्रिसिटी पास हो। डू यू थिंक दैट द बल्ब विल लाइट अप इन सच ए सर्किट? बराबर, आप ये बिलीव करते हो, मतलब सोच सकते हो कि कुछ सर्किट में ये इलेक्ट्रिक बल्ब चालू होगा। What materials can be used in electric circuit so that the current can pass through then? देखो, जो आपको लेना है मतलब सर्किट बनाने के लिए, तो वो ऐसी चीज होनी चाहिए जिसमें करंट पास हो। अंडरस्टैंड? जैसे कि हमने जो कॉपर वायर लिया तो दैट इज द मेटल। अंदर जो वायर है, क्योंकि प्लास्टिक क्यों ऐसे रिमूव किया था, उसमें नहीं होगा। और जो अंदर का कॉपर वायर है वो सीधा कनेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो देखते हैं। Disconnect the switch from the electric circuit you used to activity 4. This would have you with the two free ends of wires as shown in figure 12.12. देखो नीचे की जो फिगर है, आप नीचे देखो। बराबर, तो जहाँ पे आपने कनेक्ट किया था वहाँ से आप कट कर दो। ओके, वायर को कट कर दो। तो मतलब आपको समझाना है कि कौन सी चीज़ आपको यूज़ करनी है, किसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। ब्रिंग द फ्री एंड्स ऑफ टू वायर्स क्लोज। बराबर, फिर दोनों वायर को नज़दीक लेके आओ। ओके, डज द बल्ब लाइट अप? तो नज़दीक ऐसे आएगा तो लाइट बल्ब होगा, बल्ब ग्लो होगा ना। कट करने के बाद अगर नज़दीक लेके आएंगे तो होगा। फिर you can now this arrangement to test whether is given the material allows current to pass through it or not। बराबर, तो फिर आप है ना उसमें देखो कि इलेक्ट्रिसिटी पास होती है कि नहीं, बल्ब ग्लो होता है कि नहीं। पहले आप कट कर दो, फिर उसे नज़दीक लेके आओ। ओके, फिर देखो। नाउ टर्न द पेज। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो बीच में क्या रखा है, की रखी है। ओके, फिर की रखो आप और फिर देखो कि इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से पास होती है कि नहीं। देखो की रखी है तो यहाँ पे बल्ब ग्लो हुआ है ना। क्यों? हमने तो वायर्स कट कर दिए थे, तो बीच में ये की आ गई तो कैसे हो गया? क्योंकि की जो है वो मेटल से बनी हुई है और मेटल में से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो करंट पास हो रहा है। ओके, करंट पास होगा तो सर्किट कंप्लीट, तो दैट मीन्स बल्ब ग्लो होगा। ओपन नेक्स्ट पेज। Collect samples of different types of materials such as coins, okay, cord, rubber, glass, keys, pen, plastic scale, wooden block, aluminium foil, candle, sewing needle, मतलब सुई, okay, thermocol, paper and pencil lead, and one by one bring the free ends of the wires। बराबर, तो जैसे हमने की रखी है वैसे ये सब अलग अलग चीज़ें वहाँ पे आप रखते जाओ और फिर देखते जाओ कि वो वहाँ पे किस में बल्ब, कौन सी चीज़ रखने से बल्ब ग्लो होता है और कौन सी चीज़ रखने से बल्ब ग्लो नहीं होता है। ओके, मेक श्योर दैट टू वायर्स डू नॉट टच ईच अदर वाइल यू आर डूइंग सो। बराबर, तो ये दोनों वायर एक दूसरे के नज़दीक नहीं होने चाहिए, इतना गैप होना चाहिए, बीच में ये चीज़ रखनी है।
डज द बल्ब ग्लो इन सच केस, इच केस, सब चीज मतलब सब चीज़ें आपने जो ऊपर हमने दी ये है, सब में बल्ब ग्लो होते हैं, वो आपको देखना है। तो आप सोचते हैं कि होगा, किसी किसी में बल्ब ग्लो होगा, किसी में नहीं होगा। ओके, ये जो एक्सपेरिमेंट है आप भी कर सकते हो। मेक ए टेबल इन योर नोटबुक सिमिलर टू टेबल 12.1। ओके, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और नीचे आपके ऑब्जर्वेशन लिखो। देखो जैसे कि आपने की रखी है, वो मेटल की है। ओके, तो बल्ब ग्लो हो रहा है, यस, वो तो पिक्चर में भी दिख रहा है, बल्ब ग्लो हो रहा है ना, हमने लास्ट पेज में देखा था। इरेजर में नो, स्केल में होगा नो, मैस्टिक्स वो वुड की बनी है, नो। ओके, ग्लास बेंगल, कांच के बेंगल्स में होगा, यस या नो। कांच की चूड़ियाँ हैं उसमें होगा, यस। फिर आयरन बैंड, ओके, आयरन नेल मतलब जो सुई की बनी है, सुई है वो आयरन की है, कील वगैरह उसमें, यस। So, what do you find? The bulb does not glow when the free ends of the wires are, okay, contact with some of the materials and you have tested. This means, देखो कुछ मटेरियल्स में बल्ब ग्लो होते हैं, किसी किसी में नहीं होते हैं, तो क्यों ऐसे होता है? This means that these materials do not allow the electric current to pass through them. तो कुछ चीज़ों में वो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने नहीं देते हैं। ओके, एंड द अदर हैंड सम मटेरियल्स अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, और कुछ चीज़ों में इलेक्ट्रिक करंट पास इजीली हो जाते हैं। सो विच इज इंडिकेटेड बाय द ग्लोइंग बल्ब, इसीलिए बल्ब ग्लो होता है। अगर इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो बल्ब ग्लो होगा। मटेरियल्स विच अलाउ, यहाँ पे आपको अंडरलाइन करनी है क्योंकि दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कंडक्टर्स। ओके, चलो, सो मटेरियल विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ओके, तो उसे इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स कहते हैं। ओके, और फिर उसका ऑपोजिट, जैसे कि देखो किसी किसी में नहीं हो रहा था, राइट, जैसे कि रबर था, प्लास्टिक स्केल थी, तो कुछ चीज़ों में नहीं पास हो रहा था। तो इंसुलेटर, उसे कहते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। ओके, तो आप ये बोल सकते हैं कि सम मटेरियल्स विच कैन नॉट अलाउ टू पास थ्रू इलेक्ट्रिक करंट, okay, so they are called insulators. So which help of the table 12.1, okay, name the materials that are conductors electricity and also them which are insulator, मतलब जिसमें से पास हो रहे हैं बराबर वो कंडक्टर्स हैं, और नहीं हो रहे हैं तो वो इंसुलेटर। जैसे कि देखो कोई भी मेटल की चीज़ है, फिर वो एल्यूमिनियम का हो, ओके, आयरन का हो, तो उसमें से करंट ऐसे पास होता है, इसलिए हम लोग लोहे की चीज़ या ऐसी कोई चीज़ होती है वो इलेक्ट्रिक स्विच उससे ऑन नहीं करते हैं। ओके, या वुड या प्लास्टिक हो तो उसमें से वो इजीली पास नहीं होता है, रबर, प्लास्टिक, वुड। ओके, तो ये सब इंसुलेटर्स हैं। ओके, और जो की है वो हमने देखा कि उसमें हुआ क्योंकि वो मेटल की बनी हुई है, तो आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब मेटल्स है, तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होते हैं। अंडरस्टैंड? व्हाट डू यू कंक्लूड, तो आपने क्या इसमें से क्या तारण निकाला? तो विच मटीरियल्स आर कंडक्टर्स एंड विच आर इंसुलेटर, तो पता चल गया ना कि कौन सा इंसुलेटर है, कौन सा कंडक्टर है। रिकॉल द ऑब्जेक्ट दैट वी ग्रुप्ड एज दोज हैविंग, okay, luster in chapter 4.
जैसे कि हमने चैप्टर 4 में देखा था टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, उसमें कुछ लस्टर्स थे, मतलब कि मेटल्स की जो चीज़ें थी शाइनिंग देती है वो लस्टर्स है, राइट। आर दे कंडक्टर्स, वो कंडक्टर्स हैं। यस, इट नाउ सीम्स इजी टू अंडरस्टैंड why copper, aluminum and other metal are used to making wires। तो पता चला कि वायर्स जो होते हैं वो कॉपर एल्यूमिनियम के क्यों होते हैं। आपने कभी वायर्स के अंदर से देखोगे ना, तो अंदर से या तो कॉपर का वायर निकलेगा या तो एल्यूमिनियम का। पहले ऊपर प्लास्टिक कोटिंग होती है ना, उससे अगर आप दूर करोगे ना तो अंदर से आपको मेटल वायर्स दिखेंगे। तो पता चला कि वो क्यों यूज़ होते हैं, क्योंकि उसमें से करंट इजीली पास होता है। ओके, लेट्स रिकॉल एक्टिविटी 4 इन विच आर मेड द इलेक्ट्रिक सर्किट विच अ स्विच। ओके, इन 12.9 मतलब किससे सर्किट कंप्लीट होती है वो सब चीज़ें हम देख सकते हैं। व्हेन द स्विच वाज इन द ओपन पोजीशन where the two drawing pin not connected with each other through the thermocol sheets। देखो थर्मोकोल शीट्स में फिर वो होगा, मतलब ऐसे रखेंगे तो ऐसे पड़ा होगा, तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है कि नहीं होता है? होता है? नो, बट थर्मोकोल यू मे हैव फाउंड इन एन इंसुलेटर। अंडरस्टैंड? क्योंकि वो तो इंसुलेटर है, इसलिए हमने ऐसी चीज़ रखी थी। वॉट अबाउट द एयर बिटवीन, मतलब ऐसे ही देखो आप, जैसे कि हमने वो ड्राइंग पिन लगाई हुई है, अगर नीचे का जो बेस है जिसमें ड्राइंग पिन लगाई है अगर वो भी कंडक्टर होते हैं तो आपका ऐसे ही सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अंडरस्टैंड? इसलिए हमने थर्मोकोल शीट ली है कि उसमें से वो ऐसे कंप्लीट ना हो। ओके, सो ड्राइंग पिन्स नॉट कनेक्टेड विथ ईच अदर through thermocol sheets, but thermocol you may have found is an insulator। What about the air between the gap? Okay, बीच की जो एयर है उसके बारे में आप क्या बोलोगे कि वो इंसुलेटर है कि कंडक्टर? Since the bulb does not glow when there is only air in the gap between the drawing pin in your switch, it means that the air is also a insulator। तो ऐसे भी एयर में थोड़ी चालू हो जाएगा। मान लो कि आप बोलोगे कि चलो नीचे जो पिन्स हैं उसके बीच में तो थर्मोकोल शीट का वो गैप है, बट बीच में एयर है तो एयर तो उसे कनेक्ट करती है। तो एयर इंसुलेटर हुई कि कंडक्टर? इंसुलेटर, राइट। क्योंकि ऐसे नहीं होता है, वरना तो हमारे ऐसे स्विच वो सब ऐसे ही चालू हो जाएंगे ना अपने आप। ओके, तो वो इंसुलेटर है। सो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर अस। अंडरस्टैंड? तो हमारे इसीलिए हमारे जो सब चीज़ें हैं उसमें कंडक्टर्स और इंसुलेटर दोनों टाइप के मटेरियल इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम कुछ चीज़ें चेक करते हैं, आप देख रहे होते कि कोई इलेक्ट्रिशियन जब वर्क करते हैं तो वो नीचे रबर के ऐसे ही या शूज़ पहने होते हैं, ओके, जिससे उनको इलेक्ट्रिक करंट ना लगे ऐसे। और हाथों में भी ऐसी चीज़ें पकड़ते हैं। कहीं पे ऐसे कुछ शॉर्ट सर्किट ऐसे होता है तो हम लोग वुड से ऐसे उसे कट करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, राइट। जैसे कि हम वेट हैंड गीले पानी से स्विच ऑन करेंगे तो हमें करंट लग सकता है, बराबर, वो सीधा कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप ऐसे ड्राई हैंड से करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और हमारी स्विचेस ज़्यादातर किससे बनी होती है? प्लास्टिक से, ताकि हमें वो वायर सीधे हमारे कांटेक्ट में ना आ सके। अगर वायर ये स्विचेस अगर स्टील की वगैरह होती तो हमें कभी भी करंट लग सकता था, राइट। हाँ, कभी कभी थोड़े आपने देखा होगा कि कुछ स्विचेस में मॉनसून सीजन में ऐसे होता है, क्योंकि जो नीचे का बेस है वो वेट हो गया होता है, इसलिए वो सर्किट कंप्लीट करता है। इसलिए
जैसे कि हमने देखा ना कि थर्मोकोल शीट है, वो नीचे से अगर वो पूरा कनेक्ट कर दे तो एल्यूमिनियम शीट ली होती तो ऐसे ही सर्किट ज्वाइन हो जाता ना। चलो, सो कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स वेर इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर अस. Switches, electric plugs, and sockets are made of conductors. On the other hand, the rubber and plastic are used to covering electrical wires. तो इलेक्ट्रिकल जो वायर्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? इंसुलेटर से, ताकि वो सीधे हमारे कांटेक्ट में ना आ सके. So plug, tops, switches and other parts of electric appliances which people might touch, जिसे हम यूज़ करते हैं, बराबर, तो वो ऑब्वियस इंसुलेटर्स ही होंगे जिससे वो डायरेक्ट हमारे कांटेक्ट में ना आ सके. शो कॉशन, देखो एक आपके लिए सूचना है, चेतावनी है. योर बॉडी इज कंडक्टर और ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यस, ये इम्पोर्टेंट है. हमारी जो बॉडी है वो भी तो कंडक्टर है. ओके, हमारे अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स बोल रही हूँ. सो देयरफॉर द केयरफुल व्हेन यू हैंडल द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस. इसलिए कभी कभी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से हमें सीधा ऐसे क्यों करंट लगता है? क्योंकि हमारी बॉडी है वो भी कंडक्टर है, तो कैसे कैसे वो कनेक्ट हो जाती है. इसीलिए बच्चों को बोलते हैं कि ध्यान से कोई ऐसे स्विचेस ऑन और ऑफ बिना पूछे ना करो. ओके स्टूडेंट्स, चलो, तो यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया. आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा. इंसुलेटर, कंडक्टर, ओके, और सर्किट जिसमें करंट पास होता है तो पूरा सर्किट कंप्लीट होता है तो बल्ब ग्लो होता है. ओके, और जो इलेक्ट्रिक्स हैं तो हम बैटरी से भी कुछ चीज़ें ऑन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ केमिकल मिक्सचर्स होते हैं जो जिसमें से करंट पास होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, राइट. चलो, और कैसे करंट पास कैसे होता है, कौन से टर्मिनल से कौन से टर्मिनल, तो पॉजिटिव टर्मिनल से लेके नेगेटिव टर्मिनल, वो हमेशा याद रखना. ओके, चलो, तो थैंक यू स्टूडेंट्स.